ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार की दो सबसे बड़ी चुनौती है, उसका समाधान कैसे निकले, इस बजट में उसके लिए क्या है। और वो है बिहार में उद्योग का अभाव और पलायन को मजबूर युवा। इन दोनों समस्याओं का क्या समाधान इस बजट में है। उद्योग जगत से जुड़े सीआईआई के एक्स प्रेसिडेंट विनोद खेरिया जी हमारे साथ हैं। एक बार फिर उनके पास चलते हैं और इस सवाल का उनसे जवाब लेते हैं। इस बजट के माध्यम से इन दो बड़ी चुनौतियों का किस तरह से समाधान देख रहे हैं विनोद जी? मेरे हिसाब से बिहार सरकार को कुछ बड़े उद्योगपतियों को यहाँ पे लाना पड़ेगा और उन बड़े उद्योगों के पीछे, बड़े ब्लू चिप्स कंपनी के पीछे छोटे छोटे एमएसएमई 100-200 आएंगे तो बड़े उद्योगों से भी रोजगार का सृजन होगा और उनके पीछे जो छोटे छोटे एमएसएमई उद्योग आएंगे उनसे भी रोजगार का सृजन होगा। तो सबसे बड़ा रास्ता, एक जो रास्ता हमको दिखाई दे रहा है कि बिहार सरकार को कुछ बड़े उद्योगों को बिहार में लाना पड़ेगा और उसके लिए उनको चाहे विशेष कुछ एमओयू करके देना पड़े। उसके लिए नॉर्मल बातें में वो लोग नहीं आएंगे। आप बड़े उद्योगपतियों को लाएंगे। जो रेड कारपेट और सिंगल विंडो कहा जाता है वो क्या नहीं, रेड कारपेट नहीं है। यहाँ पे कोई रेड कारपेट नहीं है, कोई सिंगल विंडो नहीं है। मैं एक छोटा उद्योगपति हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ, यहाँ ना रेड कारपेट है ना सिंगल विंडो है। जो यहाँ के अधिकारी है वो सिंगल विंडो चलने नहीं देते हैं और रेड कारपेट सरकार ने जो बिछाया है उस पर बेचारे उद्यमी चल ही नहीं पाते हैं। वो उद्यमी जब चलने जाते हैं तो उठा दिया जाता है। अच्छा। लेकिन मैं बोलता हूं कि हम लोग साधारण या मध्य वर्ग के जो उद्यमी हैं उनके लिए सिंगल विंडो चाहे आप दीजिए या मत दीजिए, रेड कारपेट दीजिए या मत दीजिए, लेकिन जो बड़े घराने, जो सो कॉल्ड 500 ब्लू चिप कंपनियां जिनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, उसमें 25-50 कंपनियों को आपको रेड कारपेट भी देना पड़ेगा, सिंगल विंडो भी देना पड़ेगा और कुछ अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी और उनसे एक अलग एमओयू करके उनको यहाँ लाना पड़ेगा। जब वो बड़ी कंपनियां यहाँ आएंगी उनके पीछे पीछे 100-200 छोटे छोटे एमएसएमई इकोसिस्टम तैयार होने लगेगा। एक इकोसिस्टम तैयार होगा और उनसे डायरेक्ट रोजगार तो बिहार के बच्चों को मिलेगा ही और उनके साथ लगे हुए एमएसएमई की जो छोटी छोटी औद्योगिक इकाई आएगी उसमें भी उन बच्चों को रोजगार चलिए तो है, तभी हम इस बजट के प्रावधानों का सर्वाधिक लाभ ले पाएंगे, क्योंकि बजट में कहा तो बहुत कुछ गया है, दिया तो बहुत कुछ गया है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतरेंगे तभी तो उसका फायदा होगा।